Hello students, how are you all? So today we are meeting with the NDA special class doubt solving session trigonometric functions part 1. आज आपने टेस्ट दिया था जिसमें कि आपके पास 20 क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री के। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम थोड़ा डाउट सेशन में सॉल्व करेंगे कि जिसके हुए हैं अच्छी बात है, जिसके नहीं हुए हैं अच्छे। आई होप यू गोट द मार्क्स ऑल्सो। मैंने भी देखे कि कुछ के अच्छे मार्क्स हैं, कुछ के इतने अच्छे नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चंस की कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं पेपर में। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो ज्यादा हार्ड एंड मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि आपसे होंगे नहीं, दोस क्वेश्चंस वर वेरी वेरी इजी। चलिए सबसे पहले कि लाइक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, जो क्वेश्चन बनाए थे एक्चुअली में क्वेश्चन क्या थे, वो जितने भी क्वेश्चन थे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उनको कलेक्ट किया गया और आपको दिया गया सो दैट आपको पता चले कि आपका स्टैंडर्ड क्या है और आपको आता है कि नहीं आता है। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कि लाइक क्वेश्चन नंबर 1, द शैडो ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45। देखिए इसमें मेन क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में क्या है कि अगर आपने फिगर सही बनाया है बेटा, अपना अगर फिगर आपने सही बनाया मींस आपने आधा क्वेश्चन वहीं पे खत्म कर लिया। उसने बोला कि भाई एक टावर दिया हुआ है और उसमें एक शेडो हो रही है, ये आपकी नीचे वाली शेडो होती है, एंगल चेंज हो रहा है 60 से 45। कितने पे चेंज हो रहा है एंगल? 60 से 45। और उसका हाइट आपको दिया, हाइट ऑफ द टावर इज 5 ऑफ 3 प्लस रूट 3, ये आपको दिया हुआ है। तो वो बोल रहा है कि हाइट कितना, आपका शेडो कितना चेंज हुआ, शेडो हुआ आपका x मीटर लॉन्गर। ठीक है, अब इसको नाम देते हैं जरा। दिस इज ए बी सी एंड डी। क्लियर है? हमने जो वैल्यू निकालनी है वो हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। देखो अगर हमने फिगर बना लिया मींस वी आर डन विद हाफ ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। और अगर ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है तो कैसे करना है अब? इन ट्राइंगल, अब ये आपने 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। इन ट्राइंगल एबीसी की अगर बात करें तो वी हैव tan 60 डिग्री, और tan का वैल्यू कितना होता है? इट्स परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट वी हैव द बेस, यही होता है। चलिए tan 60 का वैल्यू इज रूट 3 विच इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसमें से कॉमन लूं तो वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ रूट 3 कॉमन, दिस इज रूट 3 प्लस 1 आई विल गेट फ्रॉम हियर, और डिवाइड बाई साथ में आ जाएगा बीसी एंड यू विल कैंसिल आउट दिस, और बीसी का वैल्यू आपके पास बचेगा 5 इंटू रूट 3 प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीसी। लेकिन मुझे बीसी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्स। अब लेते हैं दूसरी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, और एडीबीडी की अगर बात करें तो विल हैव tan 45 आपके पास आएगा 3 डिवाइड में कितना आएगा 5 ऑफ रूट 3 प्लस 1 बीसी प्लस सीडी ऑल्सो, तो साथ में आ जाएगा x, और इसका वैल्यू आपको पता है, यू हैव द वैल्यू एज 1, so you have 5 of 3 plus root 3 is equals to 5 of root 3 plus 1 plus x। ये है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, you will have 15 plus 5 root 3 will be equals to 5 root 3 plus 5 plus x, and if you simplify it further, sorry this will not cancel out, if you simplify it further you will have x is equals to 15 minus 5 which is equals to 10। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। मेन थिंग यू ड्रॉ योर फिगर एंड यू डू योर कैलकुलेशंस करेक्टली, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट लगाया और कुछ नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ 7 sin थीटा इज इक्वल्स टू 24 cos थीटा इज इक्वल्स टू 25, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा? देखिए इन क्वेश्चंस के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आपने सीखना है, सिर्फ दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 24 cos थीटा इक्वल्स टू 25, try to make this as 1, and how we can make it 1? By dividing throughout by 25। तो कितना आएगा आपके पास? आपके पास आएगा 7/24 sin थीटा प्लस 24 डिवाइड बाई 25 cos थीटा इक्वल्स टू आपके पास आएगा 1। तो 1 को अगर आप बोलो बेटा कि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर के टर्म्स में आप कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, लिख सकते हैं इंग्लिश पे। अब इनको जरा कंपेयर करिए, साइन को साइन के साथ और cos को साथ। तो साइन बाई 25 7/25 साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, एंड इफ यू सिंप्लीफाई इट आपके पास साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7/25, एंड सिमिलरली इफ यू सिंप्लीफाई फॉर cos थीटा आपके पास cos थीटा का वैल्यू विल हैव 24 डिवाइड बाई 25। अब आपको निकालना क्या था? दोनों को ऐड कर देना है, 7/25 प्लस 24 डिवाइड बाई 25, कितना आंसर आया? 31 डिवाइड बाई 25। ढूंढ लीजिए ऑप्शन है या नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी विच इज 31 डिवाइड बाई 25। चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। द लेडर x 6 मीटर लॉन्ग रीचेस द पॉइंट x 6 मीटर बिलो द टॉप ऑफ ए वर्टिकल फ्लैट स्टार। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना है। क्यों ध्यान से करना है? देखिए
पहले तो फिगर बनाइए। उसने बोला कि एक लेडर है जो 6 मीटर रीचेस पहुंचती है, 6 मीटर की ये लेडर लगा दी। अब वो कहाँ पहुंचती है? 6 मीटर बिलो द टॉप ऑफ ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके नीचे 6 मीटर नीचे पहुंचती है वो, ठीक है। और वो बनाती है फिर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन से कितना बनाती है? ये बनाती है 75 डिग्री का, ठीक है। और आपने निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। मतलब सपोज इसको मैंने h मान लिया, तो आपने पूरी हाइट देनी है। कैसे निकालोगे? दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। क्लियर है बात? चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से। अब ये तो 75 पता है, बट ये एंगल कितना होगा वो मुझे नहीं पता। लेट सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा, इस वाले को थीटा मान लेते कि ये कितना है? थीटा है। अब एक बात बताओ, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसको बना लेती हूँ जरा दोबारा से, देखो ए बी डी, ये 6 है, ये 6 है, ये अगर मैंने थीटा मान लिया तो ये भी कितना हुआ? थीटा हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब दूसरी ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ आपको, सेपरेटली दिखाऊंगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा। ये 90 था और ये वाला कितना मुझे नहीं पता कितना है, इसको मान लेते हैं 75 माइनस थीटा, क्योंकि देखो ये वाला थीटा है पूरा 75 है तो इट विल बी 75 माइनस थीटा। अब ना मुझे इसका ये पता है, इसका ना मुझे ये पता है, लेकिन अगर मैं इनको ऊपर नीचे लगा दूं, ये कुछ इसी तरीके के है ना, तो ये देखो, इफ आई टॉक अबाउट द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इफ आई टॉक अबाउट द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या कहती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? कैन यू टेल मी? ये 90 है तो इसका जो एक्सटीरियर है ये वाला एंगल इज नथिंग बट दिस वाला एंगल, इसको नाम 1 दे देते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल अगर मैं 1 की बात करूं, क्या ना, इससे दिस इज नथिंग बट सम ऑफ द टू ऑपोजिट एंगल्स 75 डिग्री माइनस थीटा, सम ऑफ द टू ऑपोजिट एंगल्स 90 प्लस 75 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू 165 माइनस थीटा। ये आप बात एग्री करते हो कि नहीं करते हो कि जो एंगल 1 होगा यहाँ पे, जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल 1 होगा और ये क्या होगा? इन दोनों के सम के दोनों के सम, जो ऑपोजिट एंगल है इसके दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ट्राइंगल थी ए बी और डी, इसमें एक एंगल थीटा था, दूसरा भी थीटा था, और तीसरा हमने निकाल लिया कितना? 165 माइनस थीटा। और तीनों को अगर जोड़ दें एक ट्राइंगल को तो एंगल का सम आता है कितना? 180 डिग्री। एंड इफ यू सिंप्लीफाइड फर्दर तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाती है बेटा? 15 डिग्री आ जा रही है। और अगर ये थीटा की वैल्यू 15 डिग्री आ जा रही है तो ये जो ट्राइंगल छोटे वाली बनी थी मेरी, कौन सी? बी सी और डी, तो ये एंगल को मैंने 75 माइनस थीटा लिया था, तो अगर 75 में से थीटा माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा एंगल 60 डिग्री। और ये कितना था? ये तो एक्स था, और मुझे निकालना क्या है? मुझे तो बीसी निकालना है। तो क्या इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकती? यहाँ पे मेन है क्रस्ट ये वाला कि एक्सटीरियर एंगल आप कैसे निकालते हो। और इसको मैं लिख सकती हूँ व्हाट, आई कैन राइट दिस साइन 60 इज इक्वल टू बीसी डिवाइड बाई 6, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? √3 डिवाइड बाई 2 होती है, विच इज इक्वल टू बीसी डिवाइड बाई 6। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बीसी का वैल्यू कितना आएगा? बीसी का वैल्यू आएगा बेटा कितना आया था अभी? इट विल बी 3√3। लेकिन आपको बीसी नहीं निकालना, आपने क्या निकालना है? आपने एसी निकालना है पूरा। तो एसी क्या है? एसी इज नथिंग बट एबी प्लस बीसी, और एसी तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 6 प्लस 3√3। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन वी हैव। द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इट इज क्लियर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आपको नहीं समझ में आता है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये सवाल समझ में नहीं आया। वी हैव द लाइव क्लास ऑल्सो, वहां पे आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते चैनल को करके चलिएगा, और दोस्तों को बता दीजिएगा कि यहाँ से हम पढ़ सकते हैं एनडीए के लिए भी और 12th के लिए भी। चलिए व्हाट इज नाउ दिस cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cot 6 एंड cot 2। तो क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़े वाला एंगल उठाओ। इसको वी कैन राइट 4x प्लस 2x लिख सकते हैं। नाउ अप्लाई cot बोथ साइड, वी कैन राइट दिस cot 6x विल बी इक्वल टू, क्योंकि हमें cot में का आंसर चाहिए, cot 4x प्लस 2x विच इज इक्वल टू, what is the formula? cot 2x minus 1 divide by cot 4x plus cot 2x। देखो अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन कोई मेन है फॉर्मूला। अब आपने क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना। इट विल बी cot of 6x cot of 4x plus cot of 6x cot of 2x equal to cot of 4x cot of 2x minus 1। और अगर आप देखो ये वाली चीजें ना सारी माइनस में चाहिए, तो इन सबको शिफ्ट कर दो इधर, इसको भी और इसको भी, और 1 को ले आओ इधर। तो आपके पास बनेगा cot of 2x cot of 4x माइनस cot of 4x cot of 6x
माइनस कोट ऑफ 6x कोट ऑफ 2x विल बी इक्वल टू -1, इधर जाके बनेगा +1 का, और ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. आई होप इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं फटाफट से. 1 प्लस कॉट दिस और दिस. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आपने सिर्फ क्या करना है, कॉट को लिखना है कॉस अपॉन साइन, -1 अपॉन साइन. सिर्फ आपने साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करना है. 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, और यहां से 1 अपॉन कॉस. अब आपने क्या करना है, इसको सिर्फ एलसीएम लीजिए. कितना आएगा एलसीएम? इट विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, नीचे आएगा साइन थीटा, डोंट राइट साइन स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, नीचे आएगा कॉस थीटा. और अगर आप देखो इसको मैं इस तरह ब्रैकेट में डाल लेती हूँ. दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी. सो वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो दिस विल गिव मी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा. Now you will have, if you open the a plus b whole square, 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 divided by sin theta cos theta. And if you simplify it further, ये this will cancel out with this, और ये वाला इसके साथ, और आपका आंसर आएगा 2. And देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है. ऑप्शन नंबर बी will be the correct answer. Do we have? Yes. Are you getting the questions? Yes, definitely. These are very very simple questions. आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. चलिए अब बात करते हैं sin 24 और cos 24 की. This is tan standard concept. How? If you remember, you studied the formula of sin 90 minus theta का formula क्या होता है? This is nothing but the formula of cos theta. Now we have sin of 24 here. This we can write sin of 90 minus 66. So this will give me the formula of cos 66. तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि sin 24 जहां जहां है वहां पे क्या रख देती हूँ, cos 66 रख देती हूँ. cos 66 plus cos 66 and here also cos 66 minus cos 66. अब देखो ये तो हम ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर इसको करोगे तो क्या है, मल्टीप्लाई में 0, और मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाए, साथ में भगवान भी आ जाए, तो क्या आंसर दे देगा हमको, बेटा जी 0 दे देगा. और ऑप्शन ढूंढ लीजिए. यस, वी हैव द ऑप्शन एज ऑप्शन नंबर बी. एंड नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एनसीईआरटी. 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा. वहां पे इन दोनों को ना इक्वल प्रूफ करना है. यहाँ पे तो माइनस करवा रहा है, वहां पे इक्वल प्रूफ करना है, और आंसर देखिएगा. जब दो चीजें इक्वल प्रूफ करवा रहा था और अब यहाँ पे माइनस करके पूछ रहा है, तो आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर ही आना चाहिए, क्वेश्चंस भी याद रहोगे तो रखोगे तो बहुत बेहतर होगा तुम्हारे लिए. देख के बता दोगे कि इसका आंसर 0 है, बाकी लोग सॉल्व करेंगे बैठ के, तुम देख के बता दोगे, टाइम तुम्हारा बचेगा. ठीक है, तो क्वेश्चंस भी याद रहने चाहिए. और आप इसको नहीं हो रहा है तो फिर भी इसको सिंप्लीफाई करिए अलग अलग से, आपके पास आ जाएगा इसका आंसर. चलिए अब बात करते हैं फटाफट से tan 31, tan 33. अब देखो इनमें ना हमें वो एंगल्स ढूंढने हैं जिनका सम मैं कर दूं तो 90 आ जाए. देखो फर्स्ट और लास्ट की बात करते हैं, इसकी फर्स्ट और लास्ट की. आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 90 आ रहा है. जैसे कि हमने अभी किया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या देता है, कॉस थीटा देता है. उसी तरीके से हमारे पास tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या देता है, कॉट देता है. क्लियर है बात. तो इसी तरीके से tan ऑफ 59 को आई कैन राइट tan ऑफ 90 माइनस 31, तो ये दे देगा cot 31. तो और अगर दोनों को कंपेयर कर दूं तो tan 31 इंटू cot 31 इज नथिंग बट इक्वल्स टू tan 31 इंटू ये देगा 1 बाई tan 31 विच इज कैंसिल आउट, आंसर बनेगा 1. तो 1 ये आ गया. अब इस तरीके से 33 और 57 को कर लो पहले, पर ये देख लेना कि दोनों को सम प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा. 90 आके 90 आ रहा है तभी ये होगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा. नाउ 1 इंटू 1 सारा पेयर करते जाइए इकट्ठा. tan एक 45 बचेगा लास्ट में, और tan 45 का तो वैल्यू होता ही 1 है. सब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. आई होप इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आपके पास दिया है tan 45 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है. लगा दीजिए फॉर्मूला tan x प्लस y का. tan x प्लस tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x tan y. देखिए डाउट सॉल्विंग सेशन है, इसीलिए बहुत जल्दी से कर रही हूँ, समझ में आ जाएंगी चीजें, क्योंकि बहुत इजी है, इतनी कोई हार्ड चीज नहीं है. tan 45 की वैल्यू होती है 1. उन लोगों को टफ पड़ेगा जिसको tan x प्लस y का फॉर्मूला नहीं आता, वो आपको पढ़ना पड़ेगा. मैंने पहले बोला था यू नीड टू सॉल्व योर एनसीईआरटी, यू नीड टू सॉल्व योर आर डी शर्मा, दैट इज मस्ट इफ यू वांट टू क्रैक योर एनडीए. चलिए बट अब तो tan थीटा पे अटक गए मैम. क्यों अटक गए भाई, दे रखा देखो 3 cos थीटा विल बी इक्वल टू 4 sin थीटा. देखो पढ़ना तो पड़ेगा,
साइन अपॉन कॉस, हो गया tan का वैल्यू, बिल्कुल हो गया। चलिए रख दीजिए, यू विल हैव हियर 1 + 3/4 डिवाइड बाई 1 - 3/4 एंड यू विल हैव 7/4 डिवाइड बाई हाउ मच 1/4 सॉरी, सो यू विल हैव आंसर एज द 7, आंसर 7 है, बिल्कुल है। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। कैसा लग रहा है, थक गए? क्यों थक गए भाई? थकना मना है अभी, ठीक है, क्लास में, मैथ्स की क्लास में थकना मना है। Solve them separately. Cosecant of 7 pi/6. Cosecant 7 pi/6 को how can we write? This we can write cosecant of pi plus pi/6. और अगर pi plus pi/6 की बात करूं तो we will lie in this quadrant, in third quadrant. और third quadrant में कैसे होता है cosecant? भैया नेगेटिव होता है क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होता है। तो this will give me value of minus of cosecant of कितना? pi/6। और माइनस cosecant pi/6 का वैल्यू कितना होता है? माइनस कितना होता है? बता दो फटाफट से। -2 होता है। टेबल आनी चाहिए। दिस इज क्वाड्रेंट रूल। देखो क्वाड्रेंट रूल नहीं आएगा, क्वाड्रेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट रूल आपको आना चाहिए। अब कर लेते हैं बात सीकेंट ऑफ 5 pi/3 की। सीकेंट pi/3 को हाउ कैन वी राइट? दिस वी कैन राइट सीकेंट ऑफ 2 pi - 5 pi/3, सॉरी 2 pi - 5/3। देखो 6 - 5 pi/3। चलिए, और 2 pi/3 का मतलब 2 pi माइनस का मतलब है ये आपका 2 pi होता है, माइनस कर रहे हो तो फोर्थ में लाई करोगे, और फोर्थ में सीकेंट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है मैडम, पॉजिटिव होता है। चलिए अच्छी बात है। इसका मतलब ये क्या देगा? ये तो देगा माइनस माइनस, और कितना आ रहा है? माइनस माइनस प्लस आ रहा है कि प्लस प्लस माइनस आ रहा है? ये आई थिंक प्लस देगा ना आपको, सॉरी ये आपको माइनस वैल्यू दे रहा है। हाँ ये ठीक है, ये आपको माइनस वैल्यू दे रहा था। और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस ऑफ सीकेंट pi/3, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लस है, तो ये कितना आएगा? माइनस ऑफ, ये भी 2 होता है। अरे 1/60 आपको पता नहीं है 1/cos60 कितना होता है? cos60 कितना होता है? 1/2 होता है ना, तो 1/1/2 तो रख दीजिए वैल्यू -2 इंटू -2। कितना आंसर आया? आंसर विल बी 4। कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं फटाफट से। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या? ये क्वेश्चन आपको ना तो 10th में मिलेगा, ना आपको 11th में मिलेगा, ना आपको ये 12th की एनसीईआरटी में मिलेगा। इसके लिए यू नीड टू रेफर योर आर डी शर्मा। और अगर आप आर डी शर्मा करेंगे रेफर, तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई एक ट्रायंगल, वहां पे एक तरीका है कि अगर ए बी सी आपको 3 एरिया मतलब 3 साइड दी है किसी ट्रायंगल की, तो आप यहाँ से ना कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। cos सी, अगर मैं सी की बात करूं कि सी के ऑपोजिट कोई एंगल बन रहा है, तो a² + b² - c² डिवाइड बाई 2ab। इसी तरीके से सपोज आपको b के निकालना है कि b के अपोजिट क्या होगा, तो cos b को वी कैन राइट a² + c² - b² अपॉन 2ac। इस तरीके से हम वहां पे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कि उसने क्या बोला, एक सर्कल दिया है, एक सर्कल के सेंटर से एक कोड है जो कि एक एंगल बना रही है सेंटर पे 120 का, और ये दोनों साइड है 1 1, ये वाला लगेगा -2 - c² डिवाइड बाई, यू विल हैव 2 × 1 × 1 विच इज इक्वल टू, नो cos 120 की अगर बात करें तो दिस इज नथिंग बट -1/2। इफ यू डोंट नो, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला लाइक cos 30 + 90 कर सकते हैं, या फिर cos 60 + 60 कर सकते हैं। फ्रॉम बोथ द फॉर्मूलाज यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 120 विच इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ cos x + y। लगाइए, नहीं आता है, दिस द फॉर्मूला ऑफ cos x cos y माइनस sin x sin y। इतना तो आता ही है आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं, दिस इज 1 + 1 - c² डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई करिए इसको, यू विल हैव एज -1 = 2 - c², -1 - 2 विल बी इक्वल टू -c², एंड c² विल बी इक्वल टू 3। एंड इफ यू सी का वैल्यू आपके पास आने वाला है √3, आएगा प्लस माइनस में, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ, सो नेगेटिव हो नहीं सकती। सो वैल्यू ऑफ c विल बी √3 only, which is the option number D of the question number 11. I hope it is clear. Now move on to question number 12. Now this is very simple question. We are given tan theta as -3/4. उसने बोल दिया है that x lies in the second quadrant. इन द सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले, चलो बाद में बात करेंगे क्वाड्रेंट की, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यूजिंग ट्रायंगल मेथड। ही इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, sin x into cos x. If we apply this triangle method, so according to that, tan theta is nothing but what? Its length upon base, sorry, perpendicular upon base. So this is आपका perpendicular, this is your base, minus का साइन लगा according to the quadrant rule. Hypotenuse will be equals to 5. अब देख लीजिए, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव और कोस होता है नेगेटिव। तो साइन की वैल्यू 3/5 और इसकी वैल्यू 4/5, तो देख लीजिए प्लस माइनस माइनस 12 / 25,
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ये माइनस साइन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपने क्वाड्रेंट का ध्यान नहीं दिया तो आप लगा के आओगे ये, और ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। 13 की बात कर लेते हैं फटाफट से। नाउ वी आर गिवन cos ऑफ log ऑफ cos x sin x इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास क्वेरी भी आई थी कि मैम क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है, समझ नहीं आया, गलत है, पता नहीं क्या क्या। गलत नहीं है, यू डोंट नो द प्रॉपर्टी ऑफ log। log ऑफ a, अगर आपको बेस में a दिया है, b दिया है, log और इज इक्वल्स टू c दिया है, so property says that we can write a to the power c is equals to b। this is the property, और यही यहाँ पे लगेगी कि cos of x to the power 1 will be equals to sin x, और this we can write is nothing, this is nothing but sin x equals to cos। तो इधर you can write cot x equals to 1 लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख दीजिए tan x equals to 1। दोनों में से कोई भी उठा लो, x का वैल्यू आएगा पाई बाय 4 यहाँ से भी, और यहाँ से भी x will be equals to पाई बाय 4। and you can easily see you here is given you that value of x lies between 0 to पाई बाय 2। क्लियर? तो पाई बाय 4 ऑप्शन है, यस वी हैव द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। सो मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज log। अगर आपको log आता है यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं होगा, ढूंढते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाट द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशन आपको गिवन है, उसके कितने सोल्यूशन होंगे? चलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। 2 sin x इक्वल्स टू 2k प्लस 1। अब इसमें वैल्यू डिपेंड करती है k पे, k की जो भी वैल्यू होगी उसका सोल्यूशन आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। देखो k को हम शुरू करते हैं सबसे पहले 0 से। 0 की अगर मैंने बात की, इट विल बी 2 sin x इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये तो पूरा 0 होने वाला है। इसका मतलब sin x का वैल्यू विल हैव, सॉरी, sin x इज इक्वल्स टू 1/2, और sin x 1/2 होता है, वैल्यू बिल्कुल होता है, कहाँ पे होता है? sin 30 डिग्री पे होता है। इसका मतलब एक सोल्यूशन वी आर गेटिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द x इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 1, सॉरी, इट विल बी 2 sin x विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 1, इट विल बी 3। और अगर आप बात करें तो sin x का वैल्यू हियर वी आर गेटिंग 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। एंड इफ यू रिमेंबर कि sin x का जो रेंज होता है दैट इज -1 to 1, बिकॉज डोमेन वी कैन पुट एनी वैल्यू, वी हैव द डोमेन एज r, बट द रेंज वी आर गेटिंग मिनिमम एज -1, द मैक्सिमम एज +1, and the maximum we can get +1 including 1, but here we are getting more than 1, so this solution we cannot consider। and if you go move on after 1 towards infinity, you will get more and more values greater than 1 only, तो ये वैल्यूज हम कंसीडर कर नहीं सकते। अब ले लेते हैं, क्योंकि उसने बात की है इंटीजर्स की। इंटीजर्स की बात करें तो थोड़ा माइनस में ही जाते हैं। माइनस की वैल्यू अगर बात करें तो 2 sin x विल बी इक्वल्स टू -1, और x का वैल्यू कितना आएगा? -1। ये भी हमारी क्या रेंज में लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब ये भी एक सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर मैं k इक्वल्स टू -2 पे जाऊं तो अगेन ये देगा 2 sin x विल बी इक्वल्स टू कितना? -4 + 1, तो -3 का वैल्यू। तो ये हमारी रेंज में लाई नहीं करता। दिस विल नॉट, इसको नीचे ले आओ, ये हमारी रेंज में लाई नहीं करता है। तो अगेन हमारे पास वी आर गेटिंग ओनली 2 सोल्यूशंस, 0 पे और कहां पे? -1 पे। तो देखो अगर उसने बोला था इंटीजर्स का, इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो हमारी 2 वैल्यूज मिलती है, एक 0 पे मिलती है, एक -1 पे, मींस वी आर गेटिंग 2 सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट करके बोलूं कि नेचुरल नंबर्स पे हमें कितने वैल्यूज मिलेंगी k की, तो नेचुरल पे ना तो k 0 नेचुरल होता है ना -1 होता है, तो यहाँ पे मिलेंगे 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन इसी टर्म्स को अगर मैं टॉक अबाउट द होल नंबर, तो इट विल बी 1 वैल्यू, बिकॉज 0 इज द होल नंबर। तो इस क्वेश्चन को वी कैन मैनिपुलेट इन डिफरेंट मेथड्स कि नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइक नेचुरल नंबर वैल्यूज कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ होल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू सी योर क्वेश्चन। तो इसके हिसाब से, इंटीजर्स के हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। We are just left with the 5 questions. Now tan theta is equals to -5/12। फिर से हमें लगाना है यहाँ पे, हमने उसने बोला है sin थीटा की वैल्यू, आपने बना लेना है इसको। tan कितना होता है अगर 5/12, लेकिन उसने बोला इट इज माइनस साइन रिप्रेजेंट जस्ट नथिंग बट योर क्वाड्रेंट। और अगर आप देखो तो tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, tan होता है सेकंड में नेगेटिव, और होता है फोर्थ में नेगेटिव। तो जो हमारा साइन थीटा है या तो वो इधर होगा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग देख लो थीटा हमारे इसमें आ रहा है, या फिर ये यहाँ पे होगा। चलिए यहाँ की वैल्यू क्या हो सकती है? दिस इज 5, दिस इज 12, तो इट विल गिव मी 25 + 1 44 विच इज इक्वल टू 169/रूट विच इज 13। तो साइन थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये प्लस होता है, तो ये देगा आपको 5/13। और अगर इधर आ रहा है फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या देगा आपको? फोर्थ में आपको देगा माइनस का, क्योंकि साइन वहां पे होता है माइनस। तो इट कैन हैव द वैल्यू +5/13 ऑल्सो, एंड सॉरी, and it can have -5/13 also।
तो अगर आपको लगता है कि भाई प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस नहीं है प्लस हो सकता है, तो यू आर रोंग. द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट. इट कैन बी बोथ बिकॉज ही इज नॉट डिफाइनिंग द स्पेसिफिक क्वाड्रेंट हियर. उसने सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू पूछ लिया माइनस का साइन देके. I hope it is clear. Now move on to question number 16. The vertical tower stands on the horizontal plane and surmounted by a vertical flagstaff of height h. अब इसमें क्या करना है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 10th स्टैंडर्ड की, तो आप ढूंढना जाके, ठीक है. 10th स्टैंडर्ड की क्वेश्चन एनसीईआरटी का है. यहाँ पे थीटा और 2 थीटा दिया है, वहां पे शायद थीटा या फाई होता है या फिर अल्फा बीटा होता है, मेरे को वो याद नहीं है, बट हाँ है थीटा फाई है या फिर अल्फा बीटा है. अब उसने क्या दिया, वर्टिकल टावर दिया है. ये लो वर्टिकल टावर बना लिया. वर्टिकल टावर बनाने तो क्या करेंगे. Now he is asking at the point on the plane angle of elevation of bottom and top of the flagstaff are theta and 2 theta. So this angle he is given me, bottom से है theta और top से है 2 theta. ठीक है. और वो बोल रहा है हाइट ऑफ द टावर हमें ये निकालना है. फ्लैग स्टाफ की हाइट उसने h दे दिया. लेट सपोज दिस इज h. अब हमने निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर. मींस वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h हियर. इसको थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं. दिस इज a, b, c एंड d. चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल BCD. छोटे वाले में कर लेते हैं. तो विल हैव tan of theta will be nothing but equals to h upon CD. अब यहां से मैं CD की वैल्यू निकालूंगी. क्यों निकालूंगी, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h. अगर मैंने h इक्वल्स टू CD tan थीटा लिया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा. बात समझ रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमें तो वैल्यू निकालनी है उसकी. क्लियर है बात. चलिए CD इज इक्वल्स टू दिस हो गया. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. इक्वेशन हम अब बात करते हैं ट्राइंगल ACD की. ACD की अगर बात करें तो विल हैव tan 2 थीटा हियर. tan 2 theta is equals to small h upon capital H divided by how much? It will be again CD. तो again CD का वैल्यू यहां से आ जाएगा h plus capital H divided by tan 2 theta. ठीक है. नाउ इस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वेट करते हैं तो विल हैव h upon tan theta will be equals to small h plus capital H divided by tan theta. I hope it is clear. अब इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है. कैपिटल H tan theta is equals to h tan theta plus capital H tan theta. Sorry, it was sorry. It was 2 theta. It was 2 theta. So now h वाले को सेपरेट करते हैं. h 2 theta minus h tan theta will be equals to h small h tan theta. अब बेसिकली हमको सॉल्व करना है इस चीज tan theta. यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. यहाँ तक का क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में 10th में है. अब इसको सॉल्व कर ले. इसको थोड़ा डिफरेंट सॉल्व करते हैं. कैसे. tan 2 थीटा माइनस थीटा का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या देगा. tan 2 थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इंटू एल इंटू. ठीक है. tan x माइनस आई का फॉर्मूला लगाइए तो इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा ओनली विच इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा. आई होप इट इज क्लियर. अब यहां से हमें चाहिए ये वाला वैल्यू. तो tan 2 थीटा माइनस tan थीटा विल बी इक्वल्स टू tan थीटा इंटू 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा. क्या क्या इसको इधर ले जाइए. आपके पास tan 2 थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा. और अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के रख देना इधर. तो h ऑफ tan थीटा इंटू 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा. देखो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पार्ट इसका अलग है, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो कैपिटल H का वैल्यू आपके पास आएगा h अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा. बोलोगे मैम ये तो अभी भी नहीं आया, हमें तो कुछ आंसर अलग ही दे रखा है. देखो आएगा कैसे. देखो इसको सिंप्लीफाई करिए. h इज इक्वल्स टू h अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा का फॉर्मूला आता है आपको. क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा. ये tan थीटा ऐसे ही रहेगा. सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, यहाँ पे प्लस लगेगा. सॉरी इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लीजिए. ये लो. ठीक है. थोड़ा सा मैं प्लस लगाना भूल गई तो इट विल बी प्लस हियर. चलिए सो h अपॉन हियर यू विल हैव 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर. एलसीएम लीजिए जरा. h अपॉन कितना आएगा एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर. और ये वाला जो नीचे है दिस विल गो इन द न्यूमरेटर पार्ट. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर
एंड इफ यू सी दिस नथिंग बट h ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना बच रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर बच रहा है, और इसका ये किसका फॉर्मूला है बता दो जरा, आ रहा है याद? ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। और ऑप्शन ढूंढ लो अब ढूंढो ऑप्शन, वो है ऑप्शन, यस वी हैव द ऑप्शन नंबर सी विल इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। आई होप इट इज क्लियर। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो रिवाइंड करिए, देखिए समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, बट मेन पार्ट है कैलकुलेशन पार्ट, सिंप्लीफिकेशन पार्ट। अगर दिमाग उतना चल रहा है तो भाई आएगा, अगर दिमाग उतना नहीं चल रहा है तो आई कैन नॉट गारंटी यू। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17। शैडो ऑफ ए टावर बिकम्स x मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ये देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ना आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन मान के चलो कि आएंगे पेपर में, और दोनों क्वेश्चन ना गलत नहीं होने चाहिए, दोनों क्वेश्चन से कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। उसने बोला कि भाई हाइट दे रखी टावर की, पहले तो जो चीजें दी है ना वो लिख लो, और फिर एंगल चेंज हो रहा है 60 से कहाँ पे 60 से 1 थीटा पे चेंज हो रहा है। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ए बी सी की बात कर लेते हैं पहले। tan ऑफ 60 दे रहा है मेरे को √3x डिवाइड बाई बी सी, ठीक है, और ये उसने बोला कि ये x मीटर लॉन्गर हो जा रही है, ये x है आपके पास, ठीक है। अब √3 इज इक्वल टू √3x डिवाइड बाई बी सी, ये कैंसिल हो जाएगा, बी सी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा x, ये समझ में आता है। अब आता है इन ट्राइंगल ए बी और डी, ए बी डी में आपके पास आएगा tan थीटा का वैल्यू आएगा कितना √3x डिवाइड बाई, अब देखो ये x आया ना, ये x आया और ये ऑलरेडी x था, तो ये कितना हो गया 2x हो गया, कैंसिल आउट, तो √3/2। अब आप बोलोगे मैम tan थीटा तो कभी √3/2 होता ही नहीं है, तो आप बोलोगे कि मैम कभी √3/2 तो होता ही नहीं है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/73 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आएगा 0.866, ठीक है। इसका मतलब है आपको वैल्यू अगर देखो tan 30 पे हम चेक करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से भी कभी कभी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी बहुत जरूरी होता है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/1.73, और ये वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.57 के अराउंड आता है। इसका मतलब वैल्यू ये आपके पास ये आ रहा है, और ये वैल्यू इससे तो बड़ा है और लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, और 1 कहाँ पे होता है 45 पे होता है। तो देखो हमने एंगल निकाल लिया कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 30 और 45 के बीच में होना चाहिए। बात समझ में, क्योंकि tan 30 से तो ये बड़ा है, लेकिन tan 45 से ये छोटा है, 1 से तो छोटा है ना, इसका मतलब ये थीटा जो लाई करेगा वो 30 से 45 के बीच में लाई करने वाला है। आई होप इट इज क्लियर। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और देखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गया, फटाफट से tan 165 और cot 165 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए tan 165 को हम वी कैन राइट tan ऑफ 90 प्लस हाउ मच, कितना लिख सकते हैं 75, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो tan 90 प्लस 75, 90 प्लस थीटा मतलब यू लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है बेटा जी नेगेटिव। चलिए तो हमें सिर्फ निकालनी है tan 75 की वैल्यू, माइनस साइन बाद में लगा लेंगे। इसको वी कैन राइट 30 प्लस 45, अप्लाई कर दिया tan x प्लस y का फॉर्मूला, इट विल बी tan x प्लस tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x tan y, क्लियर है। एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 1/√3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 इंटू 1। सिंप्लीफाई करिए, आपके पास आएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। मैं सीधा सिंप्लीफाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे रैशनलाइजेशन हटाना है, तो रैशनलाइजेशन अगर हटाओगे तो यू विल हैव हियर 3 प्लस 1 प्लस 2 √3। मुझको ये नहीं पूछना कि मैडम ये कैसे हुआ, अगर ये पूछा तो मार डालूंगी जान से। 4 प्लस 2 √3 डिवाइड बाई 2, और आपके पास आएगा 2 प्लस √3, और ये वैल्यू हमारे पास एक्चुअली हमें tan माइनस की चाहिए थी, तो -75 की अगर बात करें तो ये दे देगा माइनस का 2 प्लस √75। देखिए आ गया, और हमें ये लग रखनी है यहाँ पे। इसी तरीके से कोट भी चाहिए, तो कोट 165 इज नथिंग बट व्हाट 1/tan 65, और ये हमने भी निकाली है विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/-75। तो कितना आएगा, यू विल हैव माइनस तो माइनस प्लस कितना बना देगा, यू विल हैव माइनस ऑफ 2 प्लस √3। अब फिर से ये चीज कहाँ आ रही है, वी हैव दिस इन द डिनोमिनेटर सो वी नीड टू रैशनलाइज दिस। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर से कितना आएगा आपके पास, यू विल हैव 2 माइनस √3 डिवाइड बाई विद नेगेटिव साइन 4 माइनस 3 अगेन 1 आपके पास आने वाला है। चलिए ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, सिर्फ पुट करनी बाकी है। पुट करेंगे तो यू विल हैव माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 2 प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 होल स्क्वायर।
If you open it, 4 plus 3 plus 4 root 3, and this will be plus of 4 plus 3 minus, it will be 4 root 3. You can cancel out both the values. You'll have 8 plus 6, which is equals to 14. And now you can check in the options. You have option 14 here. Yes, you have option number B, which is the correct answer for question number 18. Now last two questions. And now this will be over from my side. Question number 19. What is sine square pi by 4 plus theta minus sine square pi by 4 minus theta? अप्लाई करिए प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. अब ये मत बोलना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है. देखो एंगल्स डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है मतलब टर्म भी डिफरेंट है. तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट दिस इनटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस ऑफ, एक बार प्लस में ले लेते हैं, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा ऐसे. और दूसरी बार सॉरी, साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा. अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस साइन वाई हियर, एंड हियर यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई. क्या होता है फॉर्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई का, दिस इज नथिंग बट ट्वाइस साइन ऑफ, पहले क्या होता है दोनों एंगल्स का सम, और फिर होता है कॉस के साथ दोनों एंगल्स का डिफरेंस इनटू ट्वाइस ऑफ. इस बार क्या होगा, इस बार कॉस आ जाता है, सिर्फ इंटरचेंज हो जाएंगे वैल्यूज और कुछ नहीं होगा. और यहाँ पे साइन के साथ ये बाद वाला. देखिए फॉर्मूलाज अगर याद नहीं है देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. नाउ जस्ट अब इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई. 2 देखो ये कैंसिल आउट हो गए, साइन ऑफ पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, तो सिर्फ पाई बाय 4 रह जाएगा. यहाँ पे कोस के साथ दिस विल कैंसिल आउट, 2 थीटा दिस वाज प्लस, सो 2 थीटा अपॉन 2 थीटा cos 2 थीटा इनटू ट्वाइस ऑफ, अगेन यहाँ से सिर्फ पाई बाय 4 इनटू यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से यू विल हैव ओनली sin थीटा. दिस वाज cos, so cos pi by 4 will give you 1 by root 2, और यहाँ से this will give you 1 by root 2. This was exactly we have, and the cos theta here we'll have 2 again, and the sin theta, and if you see this root, this 2 and this root will cancel out, and we are just left with 2 sin theta cos theta, and the answer of this will be nothing but sin 2 theta. Check your options. Do we have? Yes, we have the option. Option number is the correct answer for question number 19. Now move on to the last question, which is your question number 20. Tan 3 pi by 8. And if you check, this is nothing but your NCERT question, not exactly the NCERT. In NCERT, we just have tan pi by 8. So जो प्रोसेस वहां पे किया था वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करने वाले हैं. What we need to do? सिर्फ जो एंगल है आपने उसको x मान लेना है. वहां पे हम यही करते हैं कि उसको हमने शायद y माना हुआ है NCERT में. तो लेट सपोज दिस इज x. अब x के बजाय इसको मानेंगे दोबारा से 2x. 2x में इट विल गिव मी 3 pi by 4. क्यों? Because we will apply the formula here of 2x and tan 2x, which is nothing but equals to 2 tan x divided by 1 minus tan square. तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी वैल्यू आपने निकालनी है, सपोज दैट इज इक्वल टू x, और फिर इसको 2x में कन्वर्ट करिए एंड पुट दीज वैल्यूज इन योर फॉर्मूला. नाउ यू विल हैव दिस एज tan of 3 pi by 4 is equals to 2 tan pi by 3 pi by 8 divided by 1 minus. नाउ यू विल से कि मैम इसमें अलग क्या है, हम तो फिर वहीं पहुंच के जहां से शुरुआत की थी. नहीं, देखिए वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ 3 pi by 8, बट वी नो द वैल्यू ऑफ 3 pi by 4 in terms of tan. So tan 3 pi by 4 we can write it as tan of pi minus pi by 4. Pi minus pi by 4 means we are lying in the second quadrant. Second quadrant tan is negative, and negative will be minus of tan 35. So this is nothing but -1. तो tan का वैल्यू वहां पे देगा मुझे माइनस का वैल्यू. क्लियर है? माइनस का वैल्यू अगर मुझे वो दे रहा है यहाँ पे, तो कितना देगा, यहाँ पे आएगा -1 विच इज इक्वल टू 2. अब इसको मान लीजिए मुझे क्या, x, सॉरी इसको x था, ये x ही रखिए इसको, 1 minus x square. Now simplify this. -1 equals to 2x upon 1 minus x square, and you will have from here that -1 plus x square equal to 2x. And if you simplify it further, x square minus 2x minus 1 equals to 0. You cannot do factors of this. So apply here quadratic formula. What is quadratic formula? That x is equals to minus b plus minus over root of d divided by 2a. Or d is nothing but a discriminant, which is equal to b square minus 4ac. So x का value will have it from here what? 4. How much it will be? 4. Sorry, it will is 2. Plus minus
root over. This is 4 plus 4 divided by 2, which is equals to 2 plus minus 2 root 2 divided by 2. And from here you will have the value of this 2 is common, 1 plus root 2 divided by plus minus 2 divided by this. तो आपके पास एक वैल्यू आने वाली है 1 प्लस रूट 2 और एक आने वाली है 1 माइनस रूट 2. तो 1 माइनस 1.4, देखो अगर रूट 2 की वैल्यू अगर हम देखें तो 1 प्लस, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, दिस इज करेक्ट. बट इफ वी गो हियर 1.4, दिस विल गिव मी लेसर देन वैल्यू, लेस वैल्यू ना. तो क्या ये करेक्ट है? इज इट करेक्ट? क्योंकि 3 पाई बाई वाज योर लास्ट क्वेश्चन. सो आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स. जो मैं समझाना चाहती थी शायद आप समझ गए हैं. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड पढ़ाई करिए एनडीए प्लस साथ में 12th की भी. सो दिस वाज एंड ऑफ द सेशन एंड आई होप यू क्लियर ऑल द डाउट्स. अगर नहीं है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन यू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस एंड we'll meet you soon in the live class also and where we'll discuss all these questions again. कोई भी डाउट होगा, जो भी होगा आप मुझे बता सकते हैं. Till then you keep practicing and bye. This was your last question. So I hope you got all the answers. जो मैं समझाना चाहती थी शायद आप समझ गए हैं. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड पढ़ाई करिए एनडीए प्लस साथ में 12th की भी. सो दिस वाज एंड ऑफ द सेशन एंड आई होप यू क्लियर ऑल द डाउट्स. अगर नहीं है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन and till then you practice all the questions and we'll meet you soon in the live class also and where we'll discuss all these questions again. कोई भी डाउट होगा, जो भी होगा आप मुझे बता सकते हैं. Till then you keep practicing and bye.